हेलो दोस्तों, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के बज चुके हैं 6। तो अपनी स्टडी को करते हैं फिर से कंटिन्यू, जो कि आज का रूटीन रहेगा। तो आज मैं कल दिखाया था ब्लॉग में कि क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके से मैंने पढ़ी, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की पॉलिटी, और इस पॉलिटी को कैसे पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे कि नहीं, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए पहले आके देखते हैं क्लास 9 का सिलेबस पॉलिटी का कि कितना हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्लास 9 का सिलेबस मैं लिख चुका हूँ, जो कि इसमें टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो 6 बट आपको 5 पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका है लोकतंत्र क्या है और क्यों। इसके बारे में आप क्लास 8 की जो पहली चैप्टर पढ़ते हैं संविधान के बारे में, तो वहाँ पे अभी जिक्र होता है। और क्लास 6-7 की जब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों इसके में ज़रूरत है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है संविधान निर्माण। तो मैंने कल ही आपको दिखा था कि क्लास 8 में वहाँ पे संविधान के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। जो क्लास 6, 7, 8 की बुक्स हैं आप उसे ज़रूर पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वही आगे चल के आपको पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसे समझने में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो प्लीज़ उसको अवॉइड मत करिए। चलिए देखते हैं। तो चैप्टर थर्ड है चुनावी राजनीति की, चुनाव किस तरीके से होता है और जो चुन करके लोग जाते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। फिर है संस्थाओं का कामकाज, और पांचवा चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतंत्र में कौन कौन से अधिकार आपको मिले, ये सारी चीज़ें हैं। तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, एक दिन में आप इस एनसीईआरटी को सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो कर सकते हो, ठीक है। तो बट मैं इसे यहाँ पे एक PW पे जो मल्ली IAS करके है, यहाँ पे पढ़ाते हैं एक जे सर करके, करंट अफेयर्स जो लेते हैं शाम को 5 बजे डेली। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं 4 घंटे में इन्होंने एनसीईआरटी को ख़त्म 3.5 घंटे में किया है। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ चुका हूँ, बट ये रिवीजन है। और नोट्स तो कैसे बनाए इस चीज़ पे बात करते हैं। तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, जे सर से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे ये चीज़, एनसीईआरटी के जो भी कंटेंट हैं। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी करने के बाद इसके नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स आपको, यदि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स बिल्कुल मत बनाइए। यदि आप इसको दोबारा या तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप अलग करके उसको अपने नोट्स पे लिख सकते हैं। बट मैं इसका नोट्स नहीं बनाऊंगा। इसका नोट्स नहीं बनाने का रीज़न ये कि मैं इसको 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ और ये रिवीजन है। नोट्स इसका जो है आप देखेंगे तो टेलीग्राम जो चैनल होता है, टेलीग्राम पर ये अपलोडेड नोट आपको नोट्स जो है वो मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई। तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ से नोट्स आप ले लें, जिससे आपका टाइम बचेगा। और आप चाहते कि नहीं आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो इसमें कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए। और उसमें जो भी चीज़ें हैं आप एक बार देख लीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगता है तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो बस ये मैं बताने वाला था कि आज ये पढ़ता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं शाम के ब्लॉग में। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, फिर उसके बाद मैं पढ़ लूँ, फिर मिलते हैं शाम को।